सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द फैमिली इंजीनियर तमोरी। इसके यहाँ पे सभी के सभी आपको इंजीनियर मिलेंगे, एक से एक महान इंजीनियर मिलेंगे। अब इंजीनियर्स का एक चैप्टर है यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर एंड सोसाइटी। तो इसे हमें करना है, तो चलिए अब शुरू भी कर देते हैं। देखिए आराम आराम से करेंगे, यूनिट बड़ी है, नोट्स भी इस वक्त 25-26 पेज होंगे, लेकिन सब छोटे छोटे हैं बीच बीच में से, तो थोड़ा सा आराम से बस पेशेंस के साथ बने रहना। ईयरफोन लगा लो, एक कॉर्नर में बैठ जाओ और बस फिर स्टार्ट कर दो डायरेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर। फर्स्ट द 4 ऑर्डर्स इन नेचर। नेचर के अंदर 4 ऑर्डर, ये तो आप लोगों को पता भी होगा कि नेचर के अंदर 4 ऑर्डर होते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो नेचर के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी एंटिटीज़ होती हैं। एयर, ट्रीज, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट्स, इन सब चीज़ों को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 4 ऑर्डर्स के अंदर, जिसमें से पहला ऑर्डर आता है मटेरियल ऑर्डर, सेकंड प्लांट प्रेनिक या फिर बायो ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर को प्रेनिक ऑर्डर भी बोलते हैं, बायो ऑर्डर भी बोलते हैं। थर्ड ऑर्डर को बोलते हैं एनिमल ऑर्डर एंड फोर्थ इज द ह्यूमन ऑर्डर। तो अब इनको ही हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला आता है मटेरियल ऑर्डर। तो देखो भाई मटेरियल ऑर्डर जो है, मटेरियल मतलब पदार्थ है ना, मटेरियल मतलब कोई भी वस्तु। अब आप देख सकते हो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें ही तो सबसे ज़्यादा। आप लोग किसी भी चीज़ को देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो, इंसानों से ज़्यादा, एनिमल से ज़्यादा, प्लांट से ज़्यादा आपको मटेरियल थिंग्स दिखेंगी। तो मटेरियल ऑर्डर जो है हमारा लार्जेस्ट ऑर्डर है सभी ऑर्डर्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब मटेरियल ऑर्डर की क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इस विशेषता। तो इसकी जो विशेषता है वो है कंपोजिशन करने की या डिकम्पोजिशन करने की। कंपोजिशन मतलब ये मटेरियल ऑर्डर का जो होता है, छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बना सकते हैं, या फिर बड़ी यूनिट डीके करके या फिर डिकम्पोजिशन करके एक छोटी यूनिट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कम टुगेदर टू फॉर्म बिग यूनिट, ये तो मैंने बता दिया। उसी के साथ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो देखिए जो मटेरियल ऑर्डर होता है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड या फिर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ऐसे ही मटेरियल ऑर्डर है क्या, मैटर ही तो है। तो मैटर को हम जब डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते, तो क्या हम मटेरियल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय क्रिएट कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकते, है ना। तो इसके अंदर एग्जांपल आते हैं सॉइल, वाटर एक्सेट्रा एंड द ऑल्सो नोन एज पदार्थ अवस्था, ठीक है। मटेरियल ऑर्डर क्लियर। नेक्स्ट इज प्लांट बायोप्रेनिक ऑर्डर, ठीक है। तो प्लांट बायोप्रेनिक ऑर्डर का मतलब ये जो है हमारा मटेरियल ऑर्डर से सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर है, मतलब सबसे पहला मटेरियल ऑर्डर, फिर उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो ऑर्डर है वो हमारा प्लांट ऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, प्लांट, ट्री, हर्ब्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब ये सब चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो मटेरियल ऑर्डर हमारा क्या था, क्या रिप्रोडक्शन कर सकता है मटेरियल ऑर्डर? नहीं कर सकता। लेकिन जो प्लांट ऑर्डर है वो हमारा रिप्रोडक्शन कर सकता है और साथ में ग्रो भी कर सकता है, ओके। आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। जो हमारा प्लांट ऑर्डर है वो ह्यूमन ऑर्डर के लिए भी न्यूट्रिशन देता है और हमारा एनिमल ऑर्डर को भी देता है ना। प्लांट ऑर्डर ही तो है जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड देता है, हमको खाना देता है, जो कुछ भी है सब हम प्लांट ऑर्डर से लेते हैं। नेक्स्ट इज़ जो प्लांट ऑर्डर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नर्चर करना है। नर्चर मतलब हम लोगों को हेल्प करना, हम लोगों को ग्रो करने में हेल्प करना है, हम लोगों का पालन पोषण करना, उसे वो नर्चर बोलते हैं। तो जो प्लांट ऑर्डर है उसकी जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो नर्चर करना है, ठीक है। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है और वर्सन करना। वर्सन मतलब नर्चर और वर्सन, ये दोनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। नर्चर जब करेगा प्लांट ऑर्डर, जैसे हम खाना अगर लिमिट में खाएं तो हमको नर्चर करेगा। अगर मान लो हम मिल्क पी रहे हैं और मिल्क को अगर हम एक्सेस में पिए तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जाके हार्मफुल रहेगा, हमारे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा। तो हमारा क्या करता था, वो वर्सन करता है। मैं इसको प्रोनाउंशिएट सही नहीं कर पा रहा हूँ, WORSEN, ठीक है। और इसको हम लोग प्राण अवस्था भी बोलते हैं। थर्ड ऑर्डर इज एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर हमारा थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर है, ठीक है। एनिमल ऑर्डर के अंदर हमारा क्या क्या आती हैं, एनिमल्स, बर्ड, जितने भी एनिमल्स हैं सभी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है द कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे एग्जिस्ट इन क्वालिटी, दे एग्जिस्ट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ। मतलब यहाँ पर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक बात ये है कि एनिमल ऑर्डर को पता होता है कि उनके अंदर बॉडी तो है, साथ में सेल्फ भी है ना। हम लोगों को पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी भी होती है, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर बॉडी भी होती है और सेल्फ भी होता है। ऐसे एनिमल के अंदर क्या होता है, एनिमल बॉडी होती है, सेल्फ होती है। तो एनिमल ऑर्डर के अंदर वो उनको पता होता है कि हाँ वो सेल्फ की उनके अंदर क्वालिटी है, ठीक। अब एनिमल ऑर्डर के अंदर सेल्फ है, सेल्फ मतलब वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जब वो सोच और समझ सकते हैं तो वो अपना बिहेवियर भी दिखा सकते हैं, कैसा बिहेव करेंगे। तो वो
जो एनिमल ऑर्डर है उसके अंदर 2 टाइप के बिहेवियर होते हैं, क्रूएलिटी एंड नॉन क्रूएलिटी। क्रूएलिटी का मतलब होता है कि अपनी बात को मनमाना थ्रू दी वायलेंस, थ्रू दी हेल्प ऑफ वायलेंस, एंड नॉन क्रूएलिटी मतलब होता है अपनी बात को मनमाना विदाउट द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज हैविंग ग्रेटर डिग्री ऑफ लोकोमोशन देन प्लांट्स। हाँ, जो एनिमल ऑर्डर हैं वो लोकोमोशन ज़्यादा कर सकते, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट ज़्यादा कर सकते हैं प्लांट की कंपैरिजन में, और इसको हम लोग जीव अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर जो है हमारा सबसे छोटा ऑर्डर है, स्मॉलेस्ट ऑर्डर है, और ह्यूमन ऑर्डर के अंदर सारे के सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीसीज़ है हमारे ह्यूमन ऑर्डर के अंदर। ह्यूमन ऑर्डर कंप्राइजेस ऑल द ह्यूमंस एंड इट इज़ द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीसीज़, मतलब ये सबसे डेवलप्ड स्पीसीज़ है। ठीक है। ह्यूमन ऑर्डर किस चीज़ का को एग्जिस्टेंस है, सेल्फ का और बॉडी का। अब देखो बॉडी के बगल में प्रेनिक ऑर्डर लिख रखा है, इसका मतलब है कि जो बॉडी है चाहे एनिमल की हो चाहे ह्यूमन की हो, ये हमारी प्रेनिक ऑर्डर के अंदर आती है। कैसे आती है भाई, बॉडी बनी किससे है, सेल से बनी है। एक एक छोटा छोटा सेल मिलके हमारा पूरा ह्यूमन ऑर्गन बना दिया। ह्यूमन ऑर्गन से धीरे धीरे पूरे साथ में कंबाइन होते होते क्या बना रही है, बॉडी बना दी। तो ये सब किस चीज़ में आती है हमारी, प्लांट ऑर्डर के अंदर आती है। जो सेल्स होते हैं, सेल्स किस में आते हैं, प्लांट ऑर्डर के अंदर आते हैं। तो इसी वजह से जो ह्यूमन बॉडी हुई या फिर एनिमल बॉडी हुई वो हमारी सब प्रेनिक ऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है। इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी प्लांट ऑर्डर जैसी ही है या फिर एनिमल ऑर्डर जैसी भी है। उन लोगों की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, वही इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। अब आता है ह्यूमन डेविएट फ्रॉम देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। ह्यूमन क्या होता है, अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से डेविएट होता रहता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्या है, आई है, और ह्यूमन हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा एक अनबैलेंस्ड ऑर्डर है। ह्यूमन क्या करता है, और बाकी जो 3 ऑर्डर हैं वो आपस में हारमोनी बना के रखते हैं। अभी हम आगे समझेंगे इस टॉपिक को, लेकिन ह्यूमन जो ऑर्डर है वो हारमोनी क्रिएट नहीं करता है। जैसे ह्यूमन ऑर्डर आपको बस समझाएं तो ह्यूमन ऑर्डर क्या करता है, लोगों से लेता है बट उनको वापस नहीं करता है, सिंपल सी बात है। इसी वजह से इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लोग आप पिछड़ते रहते हैं। नेक्स्ट इज इनको हम लोग जीव अवस्था भी बोलते हैं। ओके। अब आता है हमारा इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ 4 ऑर्डर्स। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और एक क्वेश्चन और है जिसका मैंने मतलब अपने टीचर से भी पूछा, उन्होंने बोला चांस है, मेरे को भी लगता है वो चांस है, वो थोड़ा हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको करते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ 4 ऑर्डर्स। इसको हम लोग परस्परता और परस्पर पूरकता भी बोलते हैं। ठीक है। तो पहला आता है मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते हैं। अच्छा, मटेरियल ऑर्डर है क्या, सॉइल। प्लांट ऑर्डर क्या है, सारे प्लांट्स। तो प्लांट को क्या चाहिए, सॉइल चाहिए कि नहीं, तो सॉइल कहाँ से आई, मटेरियल ऑर्डर से आई, है ना। और मटेरियल ऑर्डर मतलब सॉइल को क्या चाहिए, अपने लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसी से अपनी सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल करेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, हमको प्लांट से मिलेगा, है ना। तो एक टाइप से मटेरियल ऑर्डर प्लांट ऑर्डर को मेंटेन रखता है और प्लांट ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर को मेंटेन रखता है। अब देखिए नोट्स इन पॉइंट्स के जरिए पढ़ते हैं। मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या करता है, प्लांट ऑर्डर को न्यूट्रिएंट्स देता है इन द फॉर्म ऑफ सॉइल मिनरल एक्सेट्रा। प्लांट डीके करता है और न्यूट्रिएंट्स बनाता है जिससे कि सॉइल को एनरिच कर देता है। प्लांट ऑल्सो डीके टू फॉर्म कोल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सी वाला अगर आता है तो इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। प्लांट ऑल्सो डीकेज टू फॉर्म कोल stored deep inside the earth as a protection from the heat from the molten core। देखो प्लांट क्या होता है, डीके होता है। डीके होने के बाद प्लांट काफ़ी समय बाद कोल की फॉर्म में आ जाता है। अब वो कोल कहाँ पर स्टोर हो जाता है, डीप इनसाइड द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। अब वो जो कोल है वो क्या करता है, कोल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है कोल के अंदर, और हीट कैपेसिटी भी हाई होती है कोल की। तो हीट कैपेसिटी मतलब ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर सकता है। इसी वजह से जो कोल है हमारा, वो जो मोल्टन कोर होता है मतलब नीचे अर्थ क्रस्ट में जो लावा है वहाँ से हीट को एब्जॉर्व करता है और ऊपर की अर्थ को वहाँ बचाने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज रूट ऑफ प्लांट। ऊपर की अर्थ मतलब सरफेस पे जो मटेरियल ऑर्डर है। ठीक है। ऊपर की अर्थ मतलब कोई और अर्थ नहीं है, अपनी अर्थ है। नेक्स्ट इज रूट ऑफ प्लांट्स होल्ड टुगेदर सॉइल। जो रूट होती हैं प्लांट्स की जिससे कि सॉइल को पूरा एक साथ रखते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है। अब तीसरा ऑर्डर आता है हमारा, मतलब 3 ऑर्डर की कनेक्टेडनेस देखेंगे हम लोग, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। ठीक है। तो मटेरियल ऑर्डर क्या करता है, पहले तो हमने आपको बता दिया मटेरियल और प्राणिक तो हमने ऊपर डिस्क्राइब कर ही लिए। अब मटेरियल और एनिमल की देख लेंगे, प्लांट और एनिमल की देख लेंगे, है ना। तो मटेरियल ऑर्डर क्या करता है,
अगर मटेरियल ऑर्डर में मतलब मान लो सॉइल ना हो तो क्या हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं? हम लोग छोड़ो, क्या एनिमल मूवमेंट कर सकते हैं? एनिमल को मूवमेंट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और मीडियम मतलब है यहाँ पर सॉइल। तो मटेरियल ऑर्डर जो होता है मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए अपना सॉइल प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, ठीक है। ये मैंने सेकंड पॉइंट है एमओ लिखा है, एमओ मतलब मटेरियल ऑर्डर, ठीक है। जहाँ भी आपको एओ दिखे, पीओ दिखे, इन सब का मतलब होता है मटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर। ये मैंने वैसे आप यूज़ कर लिए थे शॉर्ट में लिखने के लिए, पेपर में नहीं करना है ऐसा कुछ भी, ठीक। बी पॉइंट बोल रहा है मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड सम बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर गैसेज फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल। अच्छा देखिए, मटेरियल ऑर्डर जो है, मटेरियल ऑर्डर के अंदर सबकी सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑक्सीजन हुआ, वाटर हुआ, और बाकी सारी स्पेशल गैसेज हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो सब कहाँ से मिलता है हमें? मटेरियल ऑर्डर से मिलता है हमारे लिए, मतलब प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ठीक है। अब एनिमल ऑर्डर सॉइल को भी एनरिच करता है। कैसे? एनिमल ऑर्डर का जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो जब सॉइल के साथ मिक्स होता है तो वहाँ पर वो सॉइल को इम्प्रूव करता है, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव करता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। डी पॉइंट है एनिमल ऑर्डर हेल्प्स इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स ऑफ पेरेनिक ऑर्डर। अच्छा, आपने पॉलिनेशन भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। पॉलिनेशन में हेल्प क्या करता है? मटेरियल ऑर्डर करता है। पॉलिनेशन मतलब जब एक एक जो इंसेक्ट होता है एक पेड़ पे बैठता, एक फूल पे बैठता है, और फूल से पोलन ग्रेन लेके दूसरे फूल पे ले जाके डालता है, जिससे कि रिप्रोडक्शन फूल का मतलब फूल मतलब फ्लावर का रिप्रोडक्शन हो सके, उसे पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्लांट एंड बायो ऑर्डर प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल ऑर्डर। जो प्लांट है और जो बायो ऑर्डर, प्लांट एंड नहीं आएगा और आएगा यहाँ पे, ठीक है। ई पॉइंट मतलब प्लांट और बायो ऑर्डर प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट नोट द रिलेशनशिप अक्रॉस थ्री ऑर्डर इज ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, नन ऑफ दीज डिनाइज अदर। मतलब ये जो तीन ऑर्डर थे, प्लांट, एनिमल और प्लांट, एनिमल, मटेरियल, ये जो तीन ऑर्डर थे वो आपस में म्यूचुअल फुलफिलमेंट रखते हैं, कोई भी किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं करता। देखिए इसका जो है ये हमारा चार्ट है, प्लांट और बायो ऑर्डर का मटेरियल ऑर्डर के साथ जा रहा है, आ रहा है, और इधर भी जा रहा आ रहा है। ये तो सिंपल सा चार्ट है, देख लेना, ठीक है। इसका आता है मटेरियल ऑर्डर, प्रेनिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो देखिए भाई, जहाँ कहीं भी ह्यूमन ऑर्डर है, ह्यूमन ऑर्डर क्या करता है? डिसहार्मनी क्रिएट करता है। ह्यूमन ऑर्डर क्या करता है? मतलब ही इंसान है हम, मतलब ह्यूमन ऑर्डर पूरा मतलब ही है, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसी वजह से जहाँ कहीं भी ह्यूमन ऑर्डर आपको दिखे बस उसकी बुराई कर दो, मतलब जहाँ अच्छा ही करनी हो वहाँ तो अच्छा ही करो, बस आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से खेल खेलना है। तो देखिए, वी आर डिपेंडेंट ऑन मटेरियल ऑर्डर फॉर सॉइल, मतलब हम लोग सॉइल के लिए मटेरियल ऑर्डर पर डिपेंड रहते हैं, बट ओनली एंड अप पॉल्यूटिंग द सॉइल। लेकिन हम सॉइल को वापस में हम कुछ देते हैं? नहीं देते, हम उस सॉइल को पूरा पॉल्यूट कर देते हैं। और या फिर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी एनर्जी की सप्लाई के लिए डिपेंड रखते हैं, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लेशन कर देते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल को एक हद से ज़्यादा डिप्लेशन करते जा रहे हैं, जिससे कि आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट इज वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑल्सो होल्डिंग टुगेदर लार्जर इकोसिस्टम। हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं, है ना, ये तो सबको पता है। और प्लांट ही हैं, प्लांट है मतलब, और प्लांट के अंदर और एनिमल ऑर्डर के अंदर सारा का सारा सिस्टम जो मिला के इकोसिस्टम को पूरे को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम उनको क्या वापस में कुछ देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? बहुत सारे हमने फ्लोरा एंड फोना को हमने एक्सटिंक्ट कर दिया है। फ्लोरा मतलब फ्लावर, फोना मतलब एनिमल स्पीसीज़ को हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो हमने क्या दिया उनको? कुछ नहीं, हमने बदले में उनसे कुछ उनके स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट और कर दिया। नेक्स्ट इज वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल टू कैरी आउट अवर प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़। हम क्या डिपेंड किस पे? एनिमल पे डिपेंड है हमारी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन बट ड्यू टू अवर लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग वी मेड मैनी एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट, जिससे हमने बहुत सारी स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट कर दिया है, ठीक। अब देखिए, इफ़ वी एक्सप्लोर अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपना नेचुरल एक्सेप्टेंस देखें, नेचुरल एक्सेप्टेंस तो आपको लोग समझ चुके होंगे अब तक, 4th यूनिट पे आगे। नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब अगर हम अपने अंदर से ही देखें तो हम क्या चाहते हैं? हम सभी ऑर्डर के साथ हारमोनी में रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस में रहना चाहते हैं, बट एक्चुअली हम रह पा रहे हैं? नहीं रह पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम रह लेंगे कि नहीं? आसानी से रह लेंगे, बस अंडरस्टैंडिंग ही तो नहीं है। अब देखिए, ये आता है हमारा चार्ट। ये चार्ट है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। देखिए इतना बड़ा, अरे होती काफ़ी बड़ा है भाई, ठीक है। ये 5 चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए, पहली थिंग्स, थिंग के अंदर मटेरियल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। मटेरियल ऑर्डर के अंदर क्या आएगा? सॉइल, एयर, वाटर आएगा। प्लांट के अंदर प्लांट ऑर्डर,
प्लांट आएगा, देखो एनिमल बॉडी लिखा है, ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है ना, एनिमल बॉडी भी आती है, ह्यूमन बॉडी भी आती है, ठीक है। एनिमल के अंदर एनिमल बॉडी प्लस आई, ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी प्लस आई, ठीक है। थिंग्स तो सिंपल है, कुछ नहीं बताना आपको, बस अगर आपके आए थिंग्स की लिखनी तो आप बता सकते हो कि मटेरियल ऑर्डर एक वास्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा ऑर्डर, इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्टिविटी क्रिया, एक्टिविटी क्या है, मटेरियल ऑर्डर क्या करता है, मटेरियल ऑर्डर कंपोजिशन करता है, डिकम्पोजिशन करता है, छोटी यूनिट्स मिलती हैं, बड़ी यूनिट बनाती हैं, बड़ी यूनिट करती हैं ब्रेक, ये डिकम्पोज होकर छोटी यूनिट्स बना लेती हैं, ठीक है। प्लांट और बायो ऑर्डर, अच्छा देखिए अभी इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, अब इनको हम नीचे इनको डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं, ठीक है। चार्ट तो आपने देख ही लिया होगा। अब देखिए थिंग्स तो मैंने बता दिया था, अब एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी के अंदर मटेरियल ऑर्डर की एक्टिविटी तो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन ही होता है। प्लांट ऑर्डर की जो एक्टिविटी होती है, प्लांट ऑर्डर क्या करता है, या तो कंपोजिशन करेगा, मतलब छोटे छोटे सेल्स मिलकर बड़ी बॉडी बना देगा, या फिर बड़े सेल्स जब डीके होके वापस से छोटी छोटी चीज़ों में आ जाएंगे, या फिर प्लांट हमारा रेस्पिरेशन और करता है, प्लांट के अंदर फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं, मतलब रेस्पिरेशन करने वाली, ठीक है। अब एनिमल के अंदर आते हैं, तो देखो एनिमल ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, एनिमल ऑर्डर के अंदर दो चीज़ें हैं, बॉडी है और आई है, तो जाहिर सी बात है बॉडी की एक्टिविटीज़ अलग होंगी और आई की एक्टिविटीज़ अलग होंगी। तो बॉडी की एक्टिविटीज़ क्या है, बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़, जो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। फिजियोकेमिकल एक्टिविटी मतलब रेस्पिरेशन करना, ब्रीथिंग करना और पल्सेटिंग करना, या फिर ब्लड पंप करना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सबकी सब एक्टिविटी ऑफ बॉडी में आती हैं, ठीक है। अब आता है हमारी आई की एक्टिविटीज़, तो आई की एक्टिविटीज़ देखिए, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। आई क्या हमारी कॉन्शियस एंटिटी है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आई क्या करेगा, हमारा सोचेगा, समझेगा, विचारेगा, ये सब काम हमारा आई करेगा। तो जैसे ही एनिमल बॉडी की बात आती है, तो एनिमल बॉडी क्या करता है हमारा, आई वहाँ पे मतलब एनिमल नहीं, सॉरी एनिमल बॉडी नहीं, जब हम एनिमल के सेल्फ की बात करें, ठीक है, तो एनिमल के सेल्फ की बात करेंगे, तो एनिमल का सेल्फ क्या करता है, वो एज्यूम करता है, चीज़ों को एज्यूम करता है, तभी तो आगे बढ़ता है। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ से, द एक्टिविटीज़ ऑफ आई आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दोज इन दी बॉडी, जो एक्टिविटीज़ होती हैं एनिमल के आई की, वो बॉडी की एक्टिविटीज़ से बिल्कुल ही डिफरेंट रहती हैं। आई इज़ अ यूनिट डेट हैज़ एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एज्यूमिंग, आई हमारी वो यूनिट है जिसके पास सोचने की, समझने की शक्ति है, मतलब एज्यूम करने की शक्ति, समझ लो सिर्फ एज्यूम करने की। एनिमल क्या करते हैं, एजम्पशंस को बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई पेट डॉग है और अगर कोई स्ट्रेंजर हमारे घर में आता है, तो वो उस स्ट्रेंजर के आते ही हमारा पेट डॉग क्या करेगा, उसको बार्क करेगा, ठीक है। अगर मान लो वही स्ट्रेंजर हमारे पास हमारे घर में 4-5 दिन तक रहता है, तो वही डॉग अब उस स्ट्रेंजर के ऊपर बार्क नहीं करेगा, बट अगर कोई फिर से नया इंसान आता है तो उसको फिर से बार्किंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, उस एनिमल ने, उस डॉग ने अपना एज्यूमिंग तो चेंज किया, उसने जो अपना एजम्पशंस था वही तो चेंज किया। पहले उस स्ट्रेंजर, सबसे पहले वाले स्ट्रेंजर को वो स्ट्रेंजर ही समझ रहा था, अब उस स्ट्रेंजर को वो अपने घर का मेंबर समझ रहा है, इसीलिए उसने एजम्पशन चेंज कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि जो एनिमल के अंदर आई है वो हमारा डिफरेंट, एनिमल की एक्टिविटीज़ होती है वो डिफरेंट होती हैं। आई के पास क्या होता है, एज्यूमिंग करने की, सोचने की शक्ति होती है, जिससे वो एजम्पशंस बनाता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हमारे ह्यूमन ऑर्डर के अंदर। तो ह्यूमन ऑर्डर के अंदर क्या है, ह्यूमन ऑर्डर के अंदर भी देखो ह्यूमन बॉडी और आई है। तो देखो ह्यूमन बॉडी तो हमारी प्लांट वाले के अंदर आ जाती है, तो ह्यूमन बॉडी की भी हमारी जो जो एक्टिविटीज़ है वही है, कंपोजिशन करना, डिकम्पोजिशन करना, या फिर रेस्पिरेशन करना, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम आई की बात करें, तो यहाँ पर जो आई होता है उसके अंदर रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग भी होता है। अब देखो कैसे होता है, वैन इट कम्स, देखो यहाँ से वैन इट कम्स, टाइम कितना हो गया भाई, 4 बज गए, सुबह के 8 बजे तक आ जाएगा आपके पास वीडियो। व्हेन इट कम्स टू कॉन्शियसनेस और आई, जब हम आई की बात करें, हाउएवर द ह्यूमन डिस्प्लेज मोर देन जस्ट एन एबिलिटी टू सिलेक्ट और मेक चॉइसेस एज एनिमल डू। ये बोल रहा है कि जो एनिमल था वो क्या कर रहा था, सिलेक्शन कर रहा था, बस एनिमल क्या कर रहा था, सिलेक्शन कर रहा, मतलब एज्यूमिंग कर रहा था कि ये मेरे घर का इंसान है, ये मेरे बाहर का इंसान है, ठीक है। बट ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सिलेक्शन तो करता है, सिलेक्शन करता है, ये मेरे बेनिफिट है, ये मेरे घर का इंसान, बाहर का इंसान है, बट साथ में सिलेक्शन के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे यहाँ जैसे ये दे रखे हैं, इन ह्यूमन बीइंग आई हैज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ डिज़ायर करना, थिंक करना, सिलेक्टिंग करना, टेस्टिंग करना, विद द पॉसिबिलिटी और नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, ठीक है। ओनली ह्यूमंस हैव दिस नीड टू नो एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ज्ञान अवस्था। सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो रियलाइजेशन भी करते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं, एनिमल्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा इनेटनेस, एक्टिविटी समझ लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये जो चार्ट वाला क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक पार्ट आ सकता है, या तो एक्टिविटी के लिए आ जाएगा, इनेटनेस के लिए आ जाएगा, इनेटनेस तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनेटनेस का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में धारणा बोलते हैं,
मुझे इसका मतलब नहीं पता हिंदी वाला, ठीक है। मैं तो आपको इनेटनेस बता दूंगा क्या होता है। इनेटनेस का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी मटेरियल ऑर्डर के अंदर, किसी भी ऑर्डर के किसी भी यूनिट के अंदर, किसी भी ऑर्डर की किसी भी यूनिट के अंदर उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग इनेटनेस बोलते हैं। मतलब इनेटनेस इज़ दी इंट्रिंसिक क्वांटिटी, इनेटनेस हमारी इंट्रिंसिक क्वांटिटी है जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते उसमें से, ठीक है। तो इनेटनेस सिंपल सी बात है यार, एक किसी के अंदर कोई स्पेशल खास बात है जिसको हम उससे सेपरेट नहीं कर सकते, वही इनेटनेस है। तो मटेरियल ऑर्डर की इनेटनेस क्या है, देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एग्जिस्टेंस। अब समझते हैं कैसे है। देखो मटेरियल ऑर्डर क्या होता है, मटेरियल ऑर्डर को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया था मटेरियल ऑर्डर को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको चेंज कर रहे थे, जैसे मान लो एक लकड़ी की चेयर है, तो उस चेयर को हम तोड़ फोड़ के कुछ भी करके ख़त्म कर सकते हैं चेयर को, लेकिन क्या उसके जो पार्टिकल्स थे उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, बताइए। नहीं कर सकते ना। उसका जो पार्टिकल है, उस चेयर का जो लकड़ी का एटम है, क्या उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए मटेरियल ऑर्डर के अंदर हम चीज़ों को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, बट उनका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है उसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ बट वी कैन नॉट मेक इट सीज टू एग्जिस्ट, लेकिन हम उसको सीज टू एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब अस्तित्व उसका समाप्त नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एनीहिलेट इट, उसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पार्टिकल डेट मेकअप द यूनिट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जो पार्टिकल से वो यूनिट बनी है वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैटर, ओनली कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हम एक मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दस टू एग्जिस्ट या एग्जिस्टेंस इज द इंट्रिंसिक टू ऑल मटेरियल, मटेरियल्स के अंदर क्या है, एग्जिस्टेंस ही उनका इनेटनेस है। नेक्स्ट आता है प्लांट ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर क्या क्या इनेटनेस है, तो वो आता है एग्जिस्टेंस और ग्रोथ। अब देखो प्लांट ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर भी तो हमारा सेम एटम से बना हुआ है, तो प्लांट ऑर्डर का क्या हम एटम ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन साथ में आप देखोगे प्लांट होगा तो प्लांट पक्का पक्का ग्रो करेगा। अगर आप एक बड़ा प्लांट भी देखोगे तो वो भी ग्रो कर रहा होता है कहीं ना कहीं उसकी नई ब्रांचेस निकल रही होती हैं, कहीं ना कहीं पे उसके नए नए लीफ फ्लावर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लांट ऑर्डर जो होता है वो हमारा एग्जिस्टेंस भी तो करता है और साथ में ग्रोथ भी करता है। अब देखो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। प्लांट ऑर्डर इज ए डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल ऑर्डर, मतलब मटेरियल ऑर्डर का ही ये डेवलपमेंट है प्लांट ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर होगा तभी प्लांट ऑर्डर होगा, ये समझ लो सिंपल सी बात। देयरफॉर इट हैज़ द नेटनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, इस वजह से इसके अंदर एग्जिस्टेंस तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर ग्रोथ भी है। ग्रोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एनी यूनिट ऑफ प्लांट ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर की किसी भी यूनिट से हम लोग ग्रोथ को सेपरेट नहीं कर सकते। ओनली वे टू स्टॉप ग्रोइंग इज कटिंग, अगर हम किसी प्लांट को अगर ग्रोथ को स्टॉप करना है तो हम उसको काट सकते हैं। अभी क्या बताओ, मैं बोल रहा था कि प्लांट की ग्रोथ कभी ख़त्म हो नहीं सकती, अभी मैं बोल रहा हूँ कि प्लांट की ग्रोथ हम रोक सकते भाई उसको काट के, तो भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। जैसे ही हम लोग उस प्लांट को हम लोग काट देंगे, उसके अंदर से ब्रांचेस निकाल लेंगे, तो क्या वो प्लांट रहा, नहीं रहा ना, फिर वो मटेरियल ऑर्डर के अंदर आ गया, है ना। जैसे हमारी वुड की चेयर थी, तो आए तो लकड़ी प्लांट से थी, तो मैं उसे प्लांट ऑर्डर बोलूँगा, प्लांट ऑर्डर तो नहीं बोलूँगा, वो मटेरियल ऑर्डर था ना। तो इसीलिए जैसे हम उसको काट देंगे तो फिर वो हमारा मटेरियल ऑर्डर के अंदर आना लग जाएगा, ठीक है। अब आता है इनेटनेस ऑफ एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर की क्या नेटनेस होती है, इनेटनेस हमारी इसकी तीन होती हैं, एग्जिस्टेंस करना, ग्रोथ करना, प्लस विल टू लिव इन आई। देखो एग्जिस्टेंस और ग्रोथ में तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। विल टू लिव इन आई का मतलब होता है कि हर एक एनिमल क्या चाहता है, जीना चाहता है। कोई भी एनिमल अपनी जीवन ख़त्म करना नहीं चाहता, वो आई के साथ ही जीना चाहता है, यही इसका मतलब है। देखो फोर्थ पॉइंट से देखते हैं, एट द लेवल ऑफ आई ऑल यूनिट्स ऑफ दिस ऑर्डर हैव द विल टू लिव इन आई। आई के लेवल पे देखें तो सारी यूनिट्स क्या करती हैं, जीना चाहती हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एनी यूनिट। अब ये जो विल टू लिव इन आई है, इसको हम किसी भी यूनिट से सेपरेट नहीं कर सकते। क्या कोई इंसान बोलेगा कि वो जीना नहीं चाहता, नहीं बोलेगा ना, हर कोई इंसान जीना चाहता है, ठीक है। तो इसी का जो सिक्स्थ पॉइंट है, ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है इसका हम लोग एनिलेट नहीं कर सकते, मतलब उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बॉडी जो है उसको हम पल्सेटिंग करना स्टॉप नहीं कर सकते, या रेस्पिरेशन समझ लो, फिजियोकेमिकल एक्टिविटी समझ लो। और इसका जो आई है वो चाहता है विल टू लिव इन आई यहाँ पे, ठीक है, आई के अंदर। अब आता है ह्यूमन ऑर्डर। तो देखो ह्यूमन ऑर्डर एनिमल ऑर्डर सेम जैसे हैं, तो इनकी जो इनेटनेस है वो भी सेम है, बस हल्का सा अंतर है। हम लोगों ने एक बार पढ़ा था ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड एनिमल कॉन्शियसनेस, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, ठीक है। तो
एनिमल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि वो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर लाए है, बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब होता है वो फिजिकल फैसिलिटीज़ तो चाहिए लेकिन साथ में उसे राइट अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, ये सब चाहिए। तो ऐसे ही अब ह्यूमन ऑर्डर के ऊपर आ गए तो उसे एग्जिस्टेंस तो चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, विल टू लिव भी चाहिए, बट वो हैप्पीनेस के साथ रहना चाहता है। क्या कोई इंसान ऐसा है जो रहना तो चाहता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं, वो दुखी दुखी रहना चाहता हो? नहीं है ना। तो ह्यूमन ऑर्डर के अंदर देखा जाए तो हर एक इंसान विल टू लिव तो रखता है, मतलब जीने की आशा तो रखता है, इच्छा तो रखता है, लेकिन हैप्पीनेस के साथ ही रखता है। ठीक है, ये खत्म होता है। अब आता है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्वभाव। तो देखो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल ऑर्डर, देखो यहाँ पे एनिमल ऑर्डर से स्टार्ट की गई है। हम मटेरियल ऑर्डर की पहले बताते हैं। मटेरियल ऑर्डर क्या है? मटेरियल ऑर्डर की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक थी कंपोजिशन करना या डिकम्पोजिशन करना। ठीक है। प्लांट ऑर्डर की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक थी कंपोजिशन करना, डिकम्पोजिशन करना या फिर नर्चर करना या फिर वर्सन करना। ठीक। तो देखो जैसे मतलब डिकम्पोजिशन और कंपोजिशन तो आपको अच्छे से क्लियर है। और नर्चर और वर्सन मतलब क्या है प्लांट ऑर्डर, तो मैंने आई थिंक बता दिया, फिर भी बता देते हैं कि वो हमारी बॉडी को या तो पालन पोषण कर सकता है या फिर उसको ख़राब करने में हेल्प कर सकता है। तो यही दो काम है। प्लांट है, अगर प्लांट से हमें खाना मिलता है, अगर हम खाने को कम खाएंगे, लिमिट में खाएंगे तो हमारी बॉडी नर्चर होती रहेगी। अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, ये तो दो ऑर्डर की नेचर कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग एनिमल ऑर्डर की नेचर कैरेक्टरिस्टिक पे। तो जो एनिमल ऑर्डर की नेचर कैरेक्टरिस्टिक है वो देखो, तो हमारा जो एनिमल ऑर्डर है उसके वो हमारा एनिमल ऑर्डर के अंदर आता क्या है? एनिमल बॉडी और आई। तो एनिमल बॉडी हमारी प्लांट के अंदर ही जाती है। तो प्लांट की तो बेसिक नेचुरल कैरेक्टर हम क्या पढ़ते थे यार, तो भूल गए। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, हम नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं। तो एनिमल बॉडी की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक वो तो सेम होगी प्लांट की जैसे। प्लांट की क्या थी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक? कंपोजिशन करना, डिकम्पोजिशन करना, नर्चर करना, वर्सल करना। ठीक है। बट एनिमल ऑर्डर के अंदर आई भी आता है। तो आई की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो होती है क्रूअल्टी एंड नॉन क्रूअल्टी। ठीक है। और क्रूअल्टी का मतलब होता है कि वो अपनी नीड्स को, अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर को वॉयलेंस के साथ फुलफ़िल कर ले। ठीक है। अब जैसे हमारा इसके अंदर एग्जांपल देखा है काऊ हमारी जो है फीलिंग और नॉन क्रूअल्टी के साथ रहती है, लेकिन जो एनिमल टाइगर और लायन होता है वो हमारा फीलिंग और क्रूअल्टी के साथ रहता है। अब देखो मैंने एक बात बोला कि एनिमल ऑर्डर हमारा नर्चर कर सकता है, वर्सन। एनिमल ऑर्डर की जो बॉडी है हमारी नर्चर कर सकती है, वर्सन कर सकती है। कैसे कैसे कर सकती है भाई? तो देखो इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक हाईलाइटेड लाइन है उसके अंदर देखो, आई थिंक इसमें लिखा हो, नहीं लिखा, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे हमने कोई प्लांट से खाना खाया, ठीक है। अब प्लांट को तो हमने उस डिस्ट्रॉय कर दिया ना, तो हमने क्या कर दिया, हमारी बॉडी ने उस प्लांट को वर्सन कर दिया, बट उस प्लांट से हमने अपने आप को नर्चर कर लिया, है ना। तो यही होता है हमारा नर्चर और वर्सन करना, कि एनिमल बॉडी भी नर्चर वर्सन कर सकती है। इसके बाद आता है ह्यूमन ऑर्डर। सिमिलर एज इन द केस ऑफ एनिमल, द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो बिलोंग टू प्लांट बाय ऑर्डर। ह्यूमन बॉडी भी प्लांट और बाय ऑर्डर में जाती है। हैंस एज दी सेम स्वभाव और वैल्यू नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। सेम उसकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, स्वभाव हो सकता है। इट आदर नर्चर वर्सन अदर प्रेनिक यूनिट्स। ये क्या कर सकता है, या तो नर्चर कर सकता है या वर्सन कर सकता है बाकी की यूनिट्स को। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में देखा था, हम लोग वेजिटेबल को डाइजेस्ट करते हैं, हम लोग एब्जॉर्व करते हैं प्लांट को और वो वर्सन कर देता है। मतलब हमने प्लांट लिया, प्लांट को हमने वर्सन कर दिया, भी हमने बताया था, और बॉडी हमारी नर्चर हो जाती है। ठीक है। अब आता था स्वभाव ऑफ द सेल्फ इन ह्यूमन बीइंग, प्रिजर्वेंस, धीरता, ब्रेवरी एंड जनरसिटी। देखो जो हमारा आई है, आई की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी 3 है। ठीक है। 3 मतलब देखो बाकी तो हैं, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन भी है, नर्चर वर्सन भी है, लेकिन ये थी हमारी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक। अब आती है हमारी आई की। आई के अंदर आता है प्रिजर्वेंस, ब्रेवरी एंड जेनरसिटी, वो भी आई के अंदर। ठीक है। तो प्रिजर्वेंस का मतलब होता है बीइंग एश्योर्ड दैट ऑल एनकम्पासिंग सॉल्यूशंस इज टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मोनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब हमको सभी लेवल्स के साथ हार्मोनी के साथ रहना है। सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कि हम लोग हार्मनी के साथ रहें, वो भी सभी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे। ये हो गया प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस को हम लोग धीरता भी बोलते हैं। इसके आता है ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब वीरता। वीरता का मतलब ये नहीं है किसी के साथ लड़ने जाए और हम उससे जीत के आ जाए, विजय हासिल कर ले, वो वीरता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वीरता का मतलब है कि हम और लोगों की हेल्प करने के लिए राज़ी हैं। मतलब हम लोग अंदर से ऐसा नहीं है कि हम लोग मना कर रहे हो, ऐसा नहीं, हम लोग रेडी हैं और लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं वीरता। और जेनरसिटी। जेनरसिटी का मतलब होता है, देखो वीरता और जेनरसिटी में दोनों में सेम सेम जैसा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे। आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई सेल्फ, माई बॉडी एंड वेल्थ टू हेल्प दी अदर
हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, टू हेल्प द अदर हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और देखो ब्रेवरी में देखो, आई एम रेडी टू हेल्प द अदर टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब ब्रेवरी के अंदर बोल रहा है कि मैं रेडी हूँ राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोगों के लिए मदद करने के लिए, मतलब मैं रेडी हूँ लोगों की मदद करने के लिए। और जेनरसिटी का मतलब है कि मैं अपने आप को, अब मैं खुद को भी लगा दूंगा, अपनी वेल्थ को भी लगा दूंगा, अपनी बॉडी को भी लगा दूंगा, जिससे कि बाकी लोगों के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आए। ये है इसका काम। नेक्स्ट इज़ बेसिक एक्टिविटी। तो बेसिक एक्टिविटी क्या होती है, जो मटेरियल ऑर्डर होता है उसकी बेसिक एक्टिविटी होती है रिकॉग्नाइज करना, फुलफिलमेंट करना। ये आई थिंक हमने सेकंड यूनिट में क्लियर कर लिया है। रिकॉग्नाइज और फुलफिलमेंट करना, बस तो उसको क्या करना है, उसको कोई भी नीड हो रही है तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसको फिर फुलफिल करने की कोशिश करेगा। ये होती है मटेरियल ऑर्डर की। प्लांट ऑर्डर की क्या होती है, प्लांट ऑर्डर भी क्या जाता है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा। उसे अगर मान लो वाटर की ज़रूरत है तो वो सॉइल से वाटर लेगा, वाटर की मतलब ज़रूरत पहले महसूस करेगा कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। और उसे फुलफिल कैसे करेगा, फुलफिल सॉइल में से रूट्स के जरिए ले लेगा। योगी मटेरियल ऑर्डर की, वो प्लांट ऑर्डर की, ठीक है। अब आती है हम लोग एनिमल ऑर्डर पे। तो एनिमल ऑर्डर की क्या है, रिकॉग्नाइज करना, फुलफिलमेंट करना, लेकिन साथ में एज्यूमिंग करना भी होता है। अब देखो एनिमल ऑर्डर, देयर इज ओनली रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट इन बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है, एनिमल ऑर्डर के अंदर बॉडी भी हो गई, सेल्फ भी होगा, तो बॉडी के अंदर क्या होगी, सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगा और फुलफिलमेंट करेगा। बॉडी किस में आती है, प्लांट ऑर्डर में, है ना। तो प्लांट ऑर्डर का क्या एक्टिविटी थी, रिकॉग्नाइज करना, फुलफिल करना, ठीक। लेकिन सेल्फ की बात करें तो सेल्फ के अंदर एज्यूमिंग भी आता है। सेल्फ के अंदर जैसे हमने अभी एनिमल में देखा था ना कि वो जो डॉग था वो स्ट्रेंजर पे बार्क कर रहा था, तो किससे किया था, एज्यूमिंग से किया था। इसीलिए जो इसकी बेसिक एक्टिविटी वो एज्यूमिंग भी है। अब ह्यूमन ऑर्डर की बात करें तो ह्यूमन ऑर्डर के अंदर ह्यूमन बॉडी भी आता है और आई भी आता है। तो ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटी क्या होगी, वही होगी रिकॉग्नाइज करना और फुलफिलमेंट करना। बट यहाँ पे जो सेल्फ है, सेल्फ के अंदर क्या एक्टिविटी होगी, एज्यूमिंग करना, रिकॉग्नाइज करना एंड फुलफिलमेंट करना, प्लस एक चीज़ और थी हमने पढ़ी थी, नोइंग करना, ठीक है। जब तक नोइंग नहीं करेगा तब तक अधूरा रहेगा ह्यूमन ऑर्डर। नोइंग मतलब चीज़ों को समझना, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। यूनिट 2 में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, आप यूनिट 2 की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और देखो भाई, आधे घंटे की वीडियो तो हो चुकी है, 31 मिनट की हो चुकी है, तो आई थिंक आपको अब वीडियो लाइक भी कर देनी चाहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे इस फैमिली का एक पार्ट बनिए। आगे 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर में ऐसे जो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी हम वीडियो डालेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए, इंजीनियर तमोरी है नाम से, ठीक। अब आते हैं कन्फ्रेंस। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, कन्फ्यूजिंग क्लियर नहीं हो पा रही इसमें। तो कन्फ्रेंस का मतलब होता है हाउ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द यूनिट इज़ प्रिजर्व्ड। कुछ समझ में आया, नहीं आया तो रुकिए। तो देखो ये लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा अजीब सी है, सिंपल सा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है हम किसी भी स्पेसीज मतलब स्पेसीज तो स्पेसीज होता है यार, मैं क्या बताऊँ, मेरे को खुद नहीं मालूम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेसीज की कंटिन्यूटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसे हम कन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक। कन्फर्मेंस है, ऊपर वाली स्पेलिंग गलत है, कन्फ्रेंस वाली नीचे वाली जो लिखी हुई है कन्फर्मेंस है, ठीक है। तो कन्फर्मेंस का मतलब होता है हम किसी भी स्पेसीज की कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हिंदी में समझ लिया। अब इसे डेफिनेशन को पढ़ो जो लिखा हुआ 2 लाइन में। कन्फर्मेंस मीन्स हाउ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द यूनिट, मतलब किसी भी स्पीसीज, यूनिट मतलब स्पीसीज है, उसकी कंटिन्यूटी, उसके फंडामेंटल नेचर की, उसकी कंटिन्यूटी को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया होगा। अब देखो मटेरियल ऑर्डर के अंदर आते हैं। मटेरियल ऑर्डर की कन्फर्मेंस क्या है, देखो समझना, धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हैं। देखो भाई, हम भी बना रहे हैं वीडियो, अब तो आप रुकते हुए समझते हुए चलिए। तो हो सकता है अगर आप बोरिंग से फील कर रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा हो स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, तो 1.5 पे कर लीजिए, 1.25 पे कर लीजिए। बाकी ज्ञानबाजी काफ़ी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मटेरियल ऑर्डर की, देखो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड थ्रू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। देखो मटेरियल ऑर्डर के अंदर मटेरियल थिंग्स आती हैं, और उसकी कंटिन्यूटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या तो फिजिकल प्रोसेस है, अगर लकड़ी, अगर हमें चेयर बनानी थी, चेयर वाले एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हमें चेयर बनानी थी तो उसका हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से। अब मान लो अगर हमें कोई केमिकल बनाना है, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जो है मटेरियल ऑर्डर की हम लोग प्रिजर्व करते हैं केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से, ठीक। बस इतना सा है, बाकी सब एग्जांपल दे दो आप लोग,
बहुत ज्ञानी इंसान है, इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये एग्जांपल लिया है, टेक वुड, ऑल द एटम्स ऑफ वुड कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ वुड। मतलब जितने भी एटम होंगे वुड के जितने भी एटम होंगे सभी के सभी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के जैसे होंगे। ऐसा नहीं होगा एक एटम का डायमीटर अगर 10⁻18 mm है, 10⁻18 मीटर है, तो दूसरे एटम का डायमीटर 10⁻20 मीटर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 20 मतलब 10⁻−20 बोल रहा हूँ मैं, ये +20 में समझना, बहुत बड़ा एटम हो गया फिर तो। ठीक है, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी एटम होंगे सभी के सभी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। कोई भी एटम ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे से डिफरेंट हो। अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा तो फिर वो वुड का एटम नहीं होगा, वो डिफरेंट स्पीसीज़ का एटम होगा, डिफरेंट मटेरियल थिंग्स का एटम होगा। ठीक, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फर्मेंस। इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फर्मेंस बोलते हैं। कन्फर्मेंस मतलब उसने अपनी अपनी प्रिजर्वेंस को कैसे मेंटेन किया, मतलब अपनी स्पीसी की कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल से। मतलब सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से मेंटेन करते हैं। अब आता है प्रेनिक ऑर्डर। तो प्रेनिक ऑर्डर का मतलब क्या है? अच्छा, प्रेनिक ऑर्डर की अगर आपको कंटिन्यूटी करनी है, आपको अपने घर के अंदर गुलाब का फूल ले गया ना। गुलाब तो भाई बहुत प्यारा फूल होता है, प्यार का प्रतीक होता है और हम सब लोग तो प्यार करते ही हैं, सभी से लव वाली फीलिंग रखते हैं। 9 फीलिंग्स में लव वाली फीलिंग्स वो सबसे लास्ट वाली फीलिंग थी ना, उसी को सबसे पहले रखते हैं सबके आगे, और बाकी सब ट्रस्ट और अफेक्शन वैक्शन सब गया भाड़ में। तो उस लव के लिए अगर उस फूल को अगर हमें मेंटेन करनी है उसकी स्पीसीज, तो हम क्या करेंगे? आप बताइए, हम क्या करेंगे? वहाँ पे एक नया सीड डालेंगे अगर हमें उसकी स्पीसी मेंटेन करनी है। तो इसीलिए हम बेहतर बोल रहे हैं कि जो प्रेनिक ऑर्डर है उसकी जो कन्फर्मेंस है वो सीड कन्फर्मेंस है। मतलब वो अपने सीड से ही अपनी स्पीसी की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। अब देखिए यहाँ से नोट से पढ़ते हैं। अ प्लांट कन्फर्म्स टू द सीड, और है सीड कन्फर्मेंस। टेक नीम, नीम को ले लें। ए नीम सीड ऑलवेज स्प्राउट नीम, एक नीम का जो सीड होगा हमेशा नीम को ही जन्म देगा। ऑल ऑफ अस नो द टेस्ट ऑफ नीम लीव्स, द कलर ऑफ लीव्स, फ्रूट्स, द बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर इन सीड। हम लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं जो टेस्ट ऑफ नीम है, उसका कलर है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सब कुछ कहाँ पे स्टोर होता है? उसके सीड के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसा सीड होगा वैसा ही प्लांट होगा। वी कैन से एज द सीड दस द प्लांट। अब इसी से कह सकते हैं कि जो प्लांट है, जो प्लांट बायो ऑर्डर है, वो हमारा सीड कन्फर्मेंस को फॉलो करता है। बात खत्म। एनिमल ऑर्डर पे आते हैं। अब एनिमल ऑर्डर किसको फील करता है? देखो पहले समझाते हैं। अब एक एनिमल है, अगर किसी भी एनिमल ऑर्डर की एक स्पीसी, एनिमल के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, अगर किसी को भी मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी ब्रीड को मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं? अब बाकी सब प्रोसेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन हमें मेंटेन किसको करना पड़ेगा? ब्रीड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो एनिमल होता है वो ब्रीड कन्फर्मेंस को फॉलो करता है। जैसे कि मान लो एक काऊ है, तो वो काऊ काऊ जैसी ही होगी। एक डॉग है तो वो डॉग डॉग जैसा ही होगा। क्या वो डॉग काऊ के कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर डॉग काऊ जैसा हुआ तो फिर वो डॉग नहीं है, फिर वो काऊ है। कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो अगर मान लो हमने एनिमल ऑर्डर के अंदर हमने ले लिया, कैट ले ली, तो कैट क्या डॉग की तरह बार्क कर सकती है? नहीं कर सकती। कैट कैट की तरह ही करेगी। कैसे करती है भाई बताओ? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। और जैसे एनिमल हुआ, जैसे डॉग हुआ, डॉग डॉग की तरह ही बार्क करेगा, वो कैट की तरह नहीं कर सकता है। तो ये सब किस चीज़ में आ रहे हैं? ये सब उनकी ब्रीड में आ रहे हैं। तो इसीलिए जो एनिमल होता है वो अपनी ब्रीड कन्फर्मेंस को फॉलो करता है। अब ये आप पढ़ लेना, सिंपल है। ह्यूमन ऑर्डर क्या बोल रहा है? काउ ऑस्प्रिंग ऑलवेज काउ। हमने पढ़ा था कि काउ की जो ऑस्प्रिंग होती है, मतलब बच्चा जो होता है काउ का, वो हमेशा काउ जैसा होता है। डॉग का बच्चा डॉग जैसा होता है, कैट का बच्चा कैट जैसा होता है। क्या बार्बर का बच्चा बार्बर जैसा हो सकता है? क्या कारपेंटर का बच्चा ज़रूरी है कारपेंटर ही बनेगा? क्या राजा का बेटा राजा बनेगा? ज़रूरी है ये? नहीं है ना ज़रूरी। तो ये सब किस चीज़ किसके लिए आती है? ये सब हमारे संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो हमने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी पढ़ाई कर दी, तो बार्बर का बच्चा क्या पता पीएम बन जाए। आजकल तो कुछ नहीं, सॉरी, नो ऑफेंस, मैं किसी बारे में कुछ नहीं बोल रहा। हम लोग वी ह्यूमंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू अवर लाइनेज। हम लोग क्या है, हम ह्यूमंस अपने ब्रीड या लाइनेज के जैसे नहीं हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम लोग अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ हैबिट्स लेते हैं, और लेकिन सिर्फ कुछ ना कुछ लेते हैं, और फिर हम लोग अब नेचर से लेते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं, एग्जिस्टेंस से लेते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, और फिर हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाते हैं।
वी ह्यूमन्स आर अकॉर्डिंग टू अवर इमेजिनेशन, डिज़ायर, थॉट, सिलेक्शन इन आई। वी हम जो ह्यूमन्स होते हैं वो हम अपने इमेजिनेशन के हिसाब से होते हैं, अपनी डिज़ायर्स के हिसाब से होते हैं, अपने थॉट्स के हिसाब से होते हैं। एंड टुगेदर कॉल संस्कार, और इन सबको हम लोग संस्कार बोलते हैं। तो एज दी एजुकेशन सो दी ह्यूमन, तो जैसी एजुकेशन होगी हमारी वैसा ही ह्यूमन बनेगा। ठीक है, हम लोग अपने विशेष डिजायर्स थिंकिंग के हिसाब से होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अभी तो काफ़ी है भाई, मन कर रहा है एक ही पार्ट बना दूँ। रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, नेचर के अंदर रिसाइकलेबिलिटी कैसे मेंटेन है और सेल्फ रेगुलेशन कैसे है। ठीक है, तो इसके अंदर आता है काफ़ी टाइप के साइक्लिक प्रोसेस हैं। अरे चलिए अब रोकते हैं इसको, ऐसा करते हैं इस टॉपिक को करा देते हैं। इसके बाद जो यूनिट और स्पेस नाम से टॉपिक आ रहा है उसको हम इसी के सेकंड पार्ट में कराएंगे। वीडियो एक ही दिन अपलोड कर देंगे दोनों की दोनों। तो देखो, रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर का मतलब होता है, मतलब एक नेचर के अंदर कैसे रिसाइकिल मतलब साइकिल कैसे पूरी कंप्लीट रहती है और सेल्फ रेगुलेशन कैसे रहता है। तो देखो, नेचर के अंदर देखा जाए तो काफ़ी सारे साइक्लिक प्रोसेसेस हैं, जैसे कि वाटर साइकिल हुई, नाइट्रोजन साइकिल हुई, ऑक्सीजन साइकिल हुई, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, काफ़ी सारी साइकिल हैं जो कि अपने आप मेंटेन रहती हैं। क्या हम उन्हें मेंटेन करते हैं? नहीं ना, वो सब अपने आप मेंटेन रहती हैं। ठीक, जैसे ये थर्ड पॉइंट बोला, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, दी मेंटेन्स दीज मटेरियल्स ऑन अर्थ। ये जो कार्बन साइकिल है ये इन्हीं मटेरियल को अर्थ पे मेंटेन करती हैं। ब्रीड हो गई, प्लांट की हो गई, एनिमल की हो गई, ये सब सेल्फ रेगुलेटेड अर्थ के ऊपर। क्या हम इनको रेगुलेट करते हैं? नहीं करते, ये सब अपने आप रेगुलेट होती रहती हैं। ठीक, इन अ फॉरेस्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस इन सच अ वे दैट द अमाउंट ऑफ सॉइल प्लांट एनिमल रिमेन कंजर्व। एक फॉरेस्ट के अंदर प्लांट ऐसा नहीं है कि कभी एकदम ज़्यादा उग जाए, मतलब ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाए, या फिर कभी एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाए। नहीं, एक फॉरेस्ट का जब तक ह्यूमन का वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं होगा, जब तक ह्यूमन वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक सब कुछ मेंटेन रहेगा। एनिमल की भी स्पीसीज मेंटेन रहेंगी, प्लांट की भी स्पीसीज मेंटेन रहेंगी। नेवर हैपन दैट देयर इज अ ट्री शूट अप एंड लैक ऑफ सॉइल, कभी ऐसा नहीं हुआ। दिस एप्रोप्रिएटनेस of condition for growth of animal plant are self regulated and their population is maintained naturally। ये जो कंडीशंस हैं ये सब सेल्फ रेगुलेटेड हैं, प्लांट की, एनिमल्स की, और नेचुरली मेंटेन है, मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है वो नेचुरली मेंटेन है। हमें पॉपुलेशन उनकी मेंटेन नहीं करनी है। जो पॉपुलेशन है डियर की, टाइगर की, प्लांट की, सच डेट ऑल देम कैन सर्वाइव। उनकी पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से ही होती है कि सभी सभी सर्वाइव कर सकते हैं। देखो, टाइगर जो है हमारा डियर को खाता है, ठीक है, और डियर जो हमारा प्लांट को खाता है। तो ऐसे तो कोई एक स्पीसी खत्म हो जानी चाहिए थी, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई सब कुछ सेल्फ रेगुलेशन है, वहाँ पे सब कुछ सेल्फ रेगुलेटेड, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। दिस हैपन विद ह्यूमन टू, अभी ह्यूमन के साथ भी है, बट ड्यू टू इन ह्यूमन प्रैक्टिस, मतलब ह्यूमन की वही बुरी आदतें, उनकी वजह से क्या हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। सारे डिसप्रोपोर्शनेट हो गए नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। जैसे लड़की के वो सब कर देते हैं ना, अबॉर्शन वगैरह, लड़की की पता चलती है, तो 90 मैन और वुमेन रेशियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया। वी डिस्टर्ब सेल्फ रेगुलेशन ड्यू टू लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, हमने सेल्फ रेगुलेशन को लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से डिस्टर्ब कर दिया। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया, अब यूनिट एंड स्पेस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।